हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 5 हम आज पढ़ने वाले हैं शेल्टर। शेल्टर देखो क्या होता है। शेल्टर मीन्स होता है घर, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ एनिमल्स रहते हैं। ए शेल्टर इज ऑल्सो नॉन एज ए हाउस। शेल्टर को हम घर भी कह सकते हैं या वह घर भी कहा जाता है। Like us, animals also need shelter. It protects human and animals from heat, cold, rain and their enemies. देखिए, जो शेल्टर होता है, जो घर होता है, वह एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के लिए ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसी की सहायता से हीट, कोल्ड, रेन एंड अपने दुश्मनों से हम बच पाते हैं। Some animals live in homes which they make themselves. Some live in homes मेड बाय नेचर ऑफ मैन। तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना घर खुद से बनाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर के द्वारा बनाए गए घर में या फिर मैन के द्वारा बनाए गए घर में रहते हैं। डायग्राम्स के साथ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। द लॉयन लिव इन अ डैन, एक गुफा के अंदर रहता है एक लॉयन। द स्नेक लिव इन अ हॉल, सांप एक हॉल में रहता है। रैबिट बोरों में रहता है। देम सेल्फ अपने जो है। सम स्पाइडर्स स्पिन वेब्स, कुछ मकड़ियाँ जो होती है अपने जाले बनाती है खुद से। बर्ड्स रहते हैं घोंसले में। बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें मधुमक्खी रहती है। सम एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो मेन मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, और उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब पालतू जानवर। हॉर्स लिव इन अ स्टबल, हॉर्स जो है स्टबल में रहता है। कॉप्स में जो है हैंस रहती है। सेड में जो है काऊ रहती है। सम एनिमल्स आर केप्ट फॉर कंपनी, सेफ्टी एंड एंटरटेनमेंट। तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिन्हें हम अपनी कंपनी के लिए, अपने साथ के लिए रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं। These animals are called pets, और इन्हें हम कहते हैं पेट्स। डॉग, कैट एंड फिश आर पेट्स। डॉग, कैट और फिश जो होती है वह क्या कहलाती है? पेट्स। उसके बाद में आता है मेन्स शेल्टर या मेन्स हाउस या होम। हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो अपना घर स्वयं से बनाता है, और जो बनाता है घर वो हम इधर उधर अपने आसपास देखे हैं। हमने घर कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैन मेक्स हीज ऑन होम, इंसान खुद का घर बनाता है। होम गिव्स हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड हीज एनिमीज़। तो जो घर है वह ऐसे प्रोटेक्ट करता है, बचाव देता है गर्मी से, सर्दी से, बरसात से और अपने दुश्मनों से। दैट इज़ वाई वी लाइक टू गो बैक होम आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क। तो यही कारण है कि हम अपने घर जाना ही पसंद करते हैं जब दिन भर हम कहीं मेहनत करते हैं उसके बाद। ए गुड होम शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स, एक अच्छे घर में यह सब फीचर्स होने चाहिए। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहला फ्रेश एयर, साफ हवा। फ्रेश एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। फ्रेश एयर जो है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ए गुड हाउस लेट्स इन प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, मतलब एक अच्छा घर अलाउ करता है फ्रेश एयर को अंदर एंटर होना। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ विंडोज़ टू लेट इन फ्रेश एयर, उसमें कुछ खिड़कियाँ होनी चाहिए जो कि फ्रेश एयर को अंदर एंटर होने दे। Windows should be in the opposite direction to doors so that there is cross ventilation, मतलब ऐसा होना चाहिए जिधर दरवाज़ा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंडोज़ होनी चाहिए ताकि आसानी से उसमें एयर पास हो सके। आगे है सनलाइट। सनलाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट लाइट्स अप आवर होम एंड किल जर्म्स। देखिए, सनलाइट, घर में सनलाइट का भी पहुंचना बहुत आवश्यक है। ये अपने लिए बहुत आवश्यक होती है, और इसकी सहायता से घर में जो भी जर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स हमें दिखते नहीं हैं, ऐसे जर्म्स होते हैं, उन्हें ये किल कर देती है। एन आइडियल हाउस शुड हैव ए नंबर ऑफ विंडोज़ एंड ओपन प्लेस टू लेट एंड लाइट सनलाइट। तो एक अच्छे घर में कुछ विंडोज़ होती है और एक ऐसी जगह होती है जहाँ से प्रकाश अंदर एंटर कर सके। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम,
प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मतलब घर के बाहर, ड्रेनेज मतलब जो एक तरह से हम नालियाँ कहते हैं, जहाँ से पानी एग्ज़िट होता है, जैसे किचन से हो या अपने बाथरूम से हो, टॉयलेट से हो, जो पानी एग्ज़िट होता है, एग्जर्ट होता है बाहर की तरफ, उसका एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन अ गुड हाउस। एक अच्छे घर में ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। द ड्रेन फ्रॉम द टॉयलेट एंड किचन शुड बी कवर्ड टू कीप अवे मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। तो जो ड्रेन होता है, जहाँ से पानी एग्जर्ट होता है किचन में और टॉयलेट से, उनको हमें कवर रखना चाहिए ताकि मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ नहीं, मक्खियाँ, जो घर में मक्खियाँ होती है, मक्खियाँ और मॉस्किटो मतलब मच्छर, ये सब घर में ना फैले और ना आए। A house must also have supply of clean drinking water. It must be kept neat and clean. एक जो घर है वो जो है ड्रिंकिंग मतलब साफ़ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर उसमें आना चाहिए, जो कि साफ़ सुथरा रहे। ओके, यहाँ पर अपना टॉपिक ख़त्म होता है। इसकी सीट्स रेगुलर आपको भेजी जाएगी, सीट्स आप कंप्लीट करते रहिए, सबमिट करवाते रहिए। यहाँ हम टॉपिक ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।